नमस्कार दोस्तों, आदाब और सत श्री अकाल। आप सब लोग अच्छे होंगे आशा करता हूँ। आज स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास। तो कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे चीज़ों को। देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया था। सब लोग कह रहे सर एक बार कार और बना दीजिए, तो मैंने कहा भाई लो, ये मैंने बना दी कार, या बस समझ लो आप इसको। मैंने कहा था क्या मानना है आपको, इसको मान लो ये मशीन है ना, मशीन ये पेट्रोल से चलती है और हमारी मशीन बिजली से चलती है। तो ये मान लिया हमने अपना कंप्यूटर, ठीक है, ये मान लिया था हमने। अब इस कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत थी किसकी, एक ड्राइवर की। यानी ड्राइवर का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटर की। अगर ऑपरेटर यानी होता चलाने वाला, अगर चलाने वाला नहीं होगा तो बस चलने वाली है नहीं, तो बस क्या होगी, नहीं चलेगी। इसलिए कंप्यूटर को चलाने के लिए, यानी कि कंप्यूटर जो है हमारा सही तरीके से काम करे, हम उसको स्टार्ट करके उस पर वर्क कर सके, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, यानी कि अब ये बस चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। अब क्या हो गया कि भाई इसको तो पैसा कमाना था, मतलब हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं। तो कुछ लोग कंप्यूटर खरीदते हैं कुछ अलग से काम के लिए, जैसे फोटो का काम मैंने बताया था, ठीक है। कुछ लोग अपना फ्लैक्स बैनर बनवाते हैं, कुछ लोग भैया इंटरनेट वगैरह चलाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग सिर्फ डाउनलोडिंग वगैरह करना चाहते हैं। तो अलग अलग लोगों की ज़रूरत है हैं। तो वैसे ही इसकी ज़रूरत है। तो इसने क्या किया कि भाई कंप्यूटर में अलग अलग लोगों को बिठाना स्टार्ट किया। इसने कहा कि एक सवारी आ गई, इसमें है कि ये आपका होगा इंटरनेट। ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने कहा है कि मुझे इंटरनेट चलाना है, मुझे वहाँ छोड़ दो। यानी कि ये भाई साहब बैठ गए इंटरनेट के लिए। फिर एक भाई साहब आए, वो कह रहे हैं नहीं, मुझे तो अपनी फ़ोटो बनवाने जाना है। तो भाई एक फ़ोटो बनवाने के लिए बैठ गए, ठीक है। एक हो गए जो कह रहे हैं भाई मुझे तो फ्लैक्स बैनर बनवाने हैं, मुझे फ्लैक्स बैनर शादी कार्ड्स वगैरह बनवाने हैं, लोगो बनवाना है, इनविटेशन कार्ड बनवाना है। तो भैया एक और बैठ गए, एक भैया बैठ गए कि भाई मैं क्या हूं, डिटेक्टिव हूं, यानी कि वायरस जो होते हैं उनको पकड़ता हूं, देखता हूं, जो असामाजिक तत्व होते हैं उनको पकड़ता हूं। तो भैया ये हो गए, एक ये हो गए। तो अब हम लोग इनके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर हम इनको चेंज करेंगे, ठीक है। हमें ये मालूम है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। यानी कि अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटर करने वाला व्यक्ति नहीं है या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो कंप्यूटर नहीं चलने वाला। तो हमें ज़रूरत होगी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की। और जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम याद है तो मैंने उनको कम से कम 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताए थे। तो कोशिश कीजिए कि उसको आप रिवीजन कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो, या कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है, इससे आपके लिए ही बेहतर होगा। अब ये भाई साहब आए इंटरनेट चलाने के लिए, तो इनका नाम है क्रोम, या इनका नाम कह सकते हो फायरफॉक्स। इनको ये भी नहीं कहना तो इनको कह लो ओपेरा। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनका यूज़ करते हैं हम सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए। जैसे आपके मोबाइल में होगा क्रोम, यूसी ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स होगा। तो भाई साहब ये इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इनसे हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिनके द्वारा इंटरनेट हम लोग चलाते हैं। अगर वो नहीं होगा तो हमें इंटरनेट, हम सोचेंगे हम कैसे चलाएं इंटरनेट। तो इंटरनेट चलाने के लिए हमें यूज़ करने के लिए हमें फेसबुक आईडी खोलना है, हमें व्हाट्सएप आईडी खोलना है, हमें इंस्टाग्राम चलाना है, ठीक है। तो अब तो इसके ऐप भी आने लगे हैं, और आपको जैसे गूगल में कोई चीज़ सर्च करनी है तो इसके लिए हमारे हो गए इंटरनेट वाले भाई साहब। इसके बाद मैंने बताया था ये फोटोशॉप वाले हो गए आपके। इनको आपकी फ़ोटो बनवानी है भाई साहब, फ़ोटो बनवानी, मुझे खुद बनवानी थी पासपोर्ट साइज,
ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा फोटोशॉप वाली दुकान पर, जिसके कंप्यूटर में ये वाली एप्लीकेशन होगी, मैं उसके पास जाऊँगा। तो ये फ़ोटो बनवाने के लिए फोटोशॉप के पास जाएंगे। ये भाई साहब फ्लैक्स बैनर कह रहे हैं कि मुझे अपनी कोचिंग का ऐड करना है। भाई मुझे भी करना है, आप लोग उसको लाइव सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो इन भाई साहब को फ्लैक्स बैनर बनवाने थे, ठीक है। तो उसके लिए ये कोरल ड्रॉ जिसके कंप्यूटर में होगा उसके पास जाएंगे, यानी कि ये भाई साहब कोरल ड्रॉ वाले हैं, ठीक है। एक एप्लीकेशन ये हो गई। एक एप्लीकेशन हमारी हो गई वायरस को पकड़ने वाली, उसको हम कहते हैं एंटीवायरस। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये वायरस आता कैसे है। देखिए क्या होता है कि कुछ कंपनियां होती हैं जो वायरस को बनाती हैं। यस, वायरस को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वायरस को? देखिए क्या होता है कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि कहीं से फ्री में ये वाला सॉफ्टवेयर मिल जाए और हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो कई बार कुछ वेबसाइट्स उन सॉफ्टवेयर के साथ कुछ ऐसी फाइल को जोड़ देती हैं जिनके द्वारा क्या होता है कि वो हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं, आने के बाद हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप कहोगे सर वो कैसे? देखिए अगर आपका ये ड्राइवर है, अगर इस ड्राइवर को कोई परेशान करेगा तो ये क्या हो जाएगा, उससे नाराज़ हो जाएगा या गुस्सा हो जाएगा या मैं नहीं चला रहा। तो ऐसे कुछ वायरस होते हैं जो सिस्टम की फाइल को, यानी इस व्यक्ति को सिस्टम की फाइल को बड़ा परेशान करते हैं, उसके डेटा को ख़राब करते हैं, कहीं कान खींचेंगे, कहीं बाल खींचेंगे, ठीक है, कहीं थप्पड़ मार देंगे। तो इस तरह से नॉर्मल अगर हम सोचते हैं तो वैसे कंप्यूटर में क्या होता है, जो ज़रूरी फाइल्स होती हैं उनको वो वायरस खा जाते हैं, डिलीट कर देते हैं, जिस कारण से उस चीज़ का, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करना सही से नहीं हो पाता, जिस कारण कई बार हमारा सिस्टम बिल्कुल धीमा हो जाता है। वायरस आए कहाँ से? हमने इंटरनेट चलाया, इंटरनेट से कुछ ऐसी चीज़ें डाउनलोड की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, और वो डाउनलोड करने की वजह से हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुके हैं, वो करेंगे परेशान। एक वायरस ऐसे होते हैं कि भाई हमारे पास मान लो 10 सीट हैं, या मान लो जैसे हमने देखा नॉर्मल से हमारे पास 3 सीट हैं बैठने के लिए, तो कोई हमारे असामाजिक तत्व होते हैं जो वो बढ़िया आएंगे, सीट पे ऐसे लेट जाएंगे, मतलब यहाँ पर लेट जाएंगे। यहाँ बैठना 3 लोगों को था लेकिन एक भाई साहब आराम से लेट गए हैं, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, स्पेस को भर दिया, यानी जगह को भर दिया। तो वायरस का काम होता है परेशान करना, यानी अपने कंप्यूटर में देखें तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देते हैं बिल्कुल से, हमारी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। और आज के टाइम में जो नए नए वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, नए नए वायरस हमारे सिस्टम को पूरा बंद कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले रैनसमवेयर वायरस आया था। वो क्या करता था कि भाई सिर्फ कंप्यूटर में आवाज जाता था वो, तो उस कंप्यूटर को पूरा बंद कर देता था। कह रहा था कि अगर आपको अपना कंप्यूटर चलाना है तो मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको बिटकॉइन में पैसे देने पड़ते हैं। बिटकॉइन आपकी एक प्रकार की करेंसी है, यानी कि पैसा है, लेकिन ये रियल में नहीं है, ये कंप्यूटर के अंदर यानी इंटरनेट वाली दुनिया जो है ना उसमें यूज़ करते हैं बिटकॉइन। इसके बाद ये हमारा हो गया पूरा सिस्टम, ये हमारे हो गए एप्लीकेशन। अब देखिए मैं चाहता हूं कि भाई मैं चाहता हूं कोरल को मैं इसमें नहीं रखना चाहता अपने कंप्यूटर में, तो मैं कोरल से कहूँगा भाई साहब आप जाओ, कोरल चला जाएगा। ठीक है, मैं कहूँगा फोटोशॉप मुझे नहीं चलाना भाई साहब आप भी चले जाओ, चले गए। ठीक है, मैंने कहा भाई मुझे इंटरनेट नहीं चलाना, तो मैंने ओपेरा को या यूसी ब्राउज़र को हटा दिया। अगर मुझे नेट नहीं चलाना तो ये मैंने चला दिया। तो हमारी बस तो लेकिन चल सकती है ना, भले एप्लीकेशन हो या ना हो। इतना क्लियर हुआ? अब इंटरनेट में हम लोग देख लिया, इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउज़र्स थे आपके। अब हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं। आपको मालूम है कि जो वायरस था, सबसे पहला वायरस 1971 में आया था, क्रीपर नाम था उसका, और उसको बॉब ने बनाया था, बॉब थॉमस ने। ठीक है, अब मैं यहां से ना कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। जैसे 1971 में आपका बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश जानते हो? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो बांग्लादेश पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बांग्लादेश 1971 में बना था। पहला वायरस कीपर जो था वो बॉब ने बनाया था, वो भी 1971 में बनाया था। मैं कुछ डेट्स को और रिवीजन करा देता हूँ, इससे हम लोग कुछ साल और आते हैं। तो आते हैं 1975,
मैंने इसमें बताया था, ये आपका बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी थी इस टाइम में। इसके पिताजी कौन थे, यानी ये कंपनी किसने बनाई थी? मैंने बताया था बिल गेट्स, ठीक है। 1976, बताओ बताओ, ये थे एप्पल, एप्पल कंपनी बनी थी। मैंने आपसे वहीं से क्वेश्चन किया था मैक ओएस और आईओएस। मैंने कहा था अगर जिन लोगों से ये बनता है वो बता सकते हैं। तो देखिए, एप्पल ने जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं ना, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको हम लोग कहते हैं मैक ओएस, जैसे हम लोग विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हैं। और जो हम लोग एप्पल के फ़ोन में यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहलाता है आईओएस। और हम लोगों के जैसे मोबाइल में अक्सर सुना होगा एंड्रॉयड, सुना है? तो ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया, ये हमारा एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी समझ में हमें आ गया है। तो इतनी जानकारी मिलने के बाद आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके लिए आपको एक नोटिफिकेशन टैब होता है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, गुड लक।